समुद्री तूफान बिपरजॉय के पाकिस्तान के साहली इलाकों में असरात। बदीन में गुलारची के साहली इलाकों में बूंदाबांदी। मुख्तलिफ इलाकों में तेज समुद्री हवाएं। बलोचिस्तान के साहली इलाकों और माड़ा और सोन मियानी में समंदर का पानी सड़कों पर आ गया। घरों में दाखिल लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पहुंच गए। आज से 17 जून तक ठट्टा, सजावल, बदीन और थरपारकर में 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कल से 16 जून तक कराची में भी बारिश का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं सिस्टम के मरकज में हवा की रफ्तार 220 किलोमीटर फी घंटा है। कोर कमांडर कराची का रात गए बदीन में हंगामी इजलास। मुताल्लिका इदारों की मुकम्मल ब्रीफिंग ली। बर वक्त तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। मुमकिन तूफान के खतरे से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। कहा किसी सूरत आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, हमने अपना होमवर्क किया। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हमने 5 स्टार फैसिलिटी सबके लिए बना दी है। हमने सेक्शन 144 लगा दिया है, वहाँ पूरे साइड पे पब्लिसाइज किया है मसाजिद और रेडियो के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए कि आपने इवैक्यूएट करना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने क्लाउड बर्स्ट का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कराची को तूफान बराह रास्त हिट नहीं करेगा मगर असरात पड़ेंगे। कराची की 70 खतरनाक इमारतों को खाली कर लिया गया। शहर में बिलबोर्ड्स हटाने का काम शुरू कर दिया गया। बल्दियाती मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। बिलबोर्ड्स अब तक मुकम्मल तौर पर हटाए नहीं जा सके। SBCA का अलर्ट भी जारी। कराची की 40 इमारतें मखदूश करार। भारत के साहली इलाकों में समुद्री तूफान बिपरजॉय के असरात। मुंबई के साहिल पर ऊंची लहरें उठ रही हैं। समंदर में तुगयानी। भारतीय रियासत गुजरात के इलाके कुछ और सौराष्ट्र में लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिली। कुछ में दफा 144 नाफिज। गिलगित बल्तिस्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। गसर में रोशन के मकाम पर पानी के तेज बहाव के बायस गिलगित चित्राल रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सैकड़ों मुसाफिर और सयाह फंस गए। ऐवान की राय है कि एक सियासी जमात उसके चेयरमैन ने 9 मई 2023 को कानून की धज्जियां बखेरते हुए मुल्क की सलामती के हामिल अदारों के खिलाफ फौजी तनसीबात पर हमले किए। I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. 9 मई के मुल्जिमान के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चलाने की करारदाद सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी मंजूर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। कहा 9 मई को मंसूबे के तहत फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। यह कार्रवाई सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन कर सकते हैं। जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने केसेस फौजी अदालतों में भेजने की मुखालफत कर दी। मिसाक मईशत को तजवीज़ का मजाक बना दिया गया। सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा शहबाज शरीफ मुल्क में माशी इस्तेहकाम चाहते हैं। मुश्किल हालात के बावजूद इत्तेहादी हुकूमत ने मईशत को संभाला। आप लोगों से लेंगे हिसाब हम। क्या तमाशा बनाया हुआ आप लोगों ने, पाकिस्तान को बर्बाद किया। 9 मई को तुम लोगों ने आग लगाई पाकिस्तान को, पाक फौज पर हमला किया तुम लोगों ने। तुम लोगों की इतनी जुर्रत कि आज इस ईवान में बैठकर तुम बात करने के काबिल हो। बहरामन तंगी प्लीज अबरो साहब जी, तुम दुश्मन पाकिस्तान हो। अपोजिशन मुज़ाहरे कायद पर जाकर माफी मांगे। आसिफ किरमानी का मुतालबा। खातून रुकन पर जुमलेबाजी पर सेनेट में अपोजिशन का शोर शराबा और शदीद एहतजाज। शहजाद नसीर ने कहा 42 दिन की हुकूमत 1 साल का बजट दे रही है। हुकूमत ने इलेक्शन के मकासद को मद्देनजर रखकर बजट पेश किया। मौजूदा हालात में बजट मुतवाजन है। PTI हुकूमत ने मईशत को ज़मीं बोझ किया। मईशत इस कदर गिर चुकी है कि इसे अगली हुकूमत उठाएगी। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। 9 मई वाक़यात की मजम्मत। रियासती इदारों पर हमले तारीख का स्याह बाब करार। वफाकी हुकूमत के पास सूद की अदायगी के भी पैसे नहीं। जब फैसले ही नहीं होंगे तो मुल्क कैसे चलेगा।
लीगी रहनुमा शाहिद खाकान का शिकवा, कहा कराची में बैठकर हैदराबाद के अस्पताल नहीं चल सकते। मिफ्ता इस्माइल ने कहा मुल्क की आबादी का 1% अशराफिया पर मुश्तमिल है, 90% आबादी गरीब है, 60% बच्चों को पेट भरकर खाना नहीं मिलता। IMF से बजट के आदाद शुमार शेयर किए हैं। IMF और स्टेट बैंक के भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। IMF को कहा है जल्द 90 जायजे को मुकम्मल करें। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दोस्त ममालिक ने IMF को फंड्स की यकीन दहानी करवा दी है। मुल्क में फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुंजमद करने का कोई इरादा नहीं। शरह सूद 21% बरकरार रहेगी। मुल्क में गैर यकीनी कैफियत और बैरूनी खाते पर मुसलसल दबाव है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मई में महंगाई 38% पर पहुंच चुकी है। स्टेट बैंक को जून और उसके बाद महंगाई में कमी शुरू होने की उम्मीद। अगर उससे आ गए पेट्रोल तो फिर तो हमें सस्ता मिलना चाहिए, क्योंकि महंगाई तो इंतहा है। अगर उन्होंने भेज दिया तो फिर तो सस्ता होना चाहिए। पेट्रोल तो अब सस्ता होना चाहिए रूस से, क्योंकि इनको अब मैक्सिमम 100 रुपया कम करना चाहिए। कोई उधर से रिलीफ से मिला है तो पेट्रोल तो सस्ता होना चाहिए, वो रिलीफ आवाम को भी मिलना चाहिए। रूस से आए जहाज से खाम तेल की ऑफलोडिंग जारी। जहाज से 3000 टन तेल पाकिस्तान रिफाइनरी मुंतकिल। प्योर पॉइंट से खाम तेल की मुंतकली आज मुकम्मल हो जाएगी। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक रूस तेल की खरीदारी से कीमतों में 20 से 30% फर्क पड़ेगा। अवाम ने रूस से तेल खरीदने का मुआहिदा खुशाइन करार दे दिया। पाक रूस सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और रूसी हम मनसब के तहरीरी पैगामात। बिलावल भुट्टो का पाक रूस दोस्ती जिंदाबाद का नारा। सरगई लारोफ ने कहा पाकिस्तान से ताल्लुकात के फ़रोग़ में हमेशा दिलचस्पी रही है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में $3 फी बैरल की गैर मामूली कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $72.02 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI खाम तेल फी बैरल कीमत $67.12 हो गई। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए तमाम कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार समेत माहिरीन और सनतकारों का खिताब। बिजनेस रिकॉर्डर ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव वामिक ज़ुबैरी की भी शिरकत। वज़ीर ख़जाना का बजट में खामियां दूर करने के लिए कमेटियां तश्कील देने का ऐलान। कहा हमें मिलकर मौशी मुश्किलात से निकलना होगा। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में नया मोड़। PTI के 30 मुंतखब ओहदेदारान का मेयर कराची के इंतखाबी अमल में हिस्सा न लेने का ऐलान। चेयरमैन ने कहा कराची की क़यादत ने मुशावरत के बगैर फैसला किया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ थे और रहेंगे, लेकिन जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। PTI चेयरमैन के इंतखाबात में हिस्सा न लेने के फैसले पर तर्जुमान PTI का रद्दमल सामने आ गया। कहा मेयर कराची के लिए हाफिज नईमुर रहमान की हिमायत का फैसला चेयरमैन PTI ने किया। पीपल्स पार्टी हर हाल में मेयर का इलेक्शन चोरी करना चाहती है। शिकस्त देखकर हाफिज नईम घटिया इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है। सईद गनी बरस पड़े। कहा जमात इस्लामी में इख्तलाफात हैं, उनके लोग हाफिज नईम से नाला हैं। मुर्तज़ा वहाब बोले हाफिज नईम ने तासुब की सियासत करने की कोशिश की। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओहदेदारों का ऐलान कर दिया। अब्दुल अलीम खान सदर, आमिर कियानी सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर, ओन चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और तर्जुमान होंगे। कराची में कुर्बानी के लिए आरजी मवेशी मंडी की गहमा गहमी में इजाफे। रेनबो और स्पेनिश बिल सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। नायाब नस्ल देखने दूर दूर से लोग खिंचे चले।